14 साल बच्चे ने तेज रफ्तार गाड़ी से कई लोगों को कुचल दिया। एक शख्स जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ये वाकया कहाँ पेश आया और ये हादसा था, गफलत थी या वालिदैन की लापरवाही? ये असल मामला क्या था? लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक 14 साल बच्चे ने तेज रफ्तार गाड़ी से कई लोगों को कुचल दिया। इस नतीजे में एक शख्स जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ये वाकया कहाँ पेश आया और ये हादसा था, गफलत थी या वालिदैन की लापरवाही? तो बच्चे ने बयान भी दिया है कि मुझे मेरे मामू ने चाबी दी थी और मैं गाड़ी सीख रहा था, लेकिन ये जो गफलत थी, ये जो लापरवाही थी, इससे एक ख़ानदान उजड़ गया और उस इलाके में कोहराम मच गया। ये असल मामला क्या था? सोशल मीडिया पर आपने सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी हैं और जो बच्चे के घर वाले हैं उन्होंने कुछ बयान भी जारी किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये वाक़या बताऊं कि ये पेश कब आया। ये रात 10 बजे के करीब एक बाज़ार है, लाहौर का बड़ा मशहूर और मारूफ इलाका है शादरा। वहाँ का एक बाज़ार कह लें, एक रोड ऐसा है जहाँ पर कुछ सीधा कुछ 4 से 5 या 6 दुकानें होंगी। जहाँ पर एक जो हेयर ड्रेसर है उसकी दुकान के बाहर चंद बाइक्स मौजूद थीं। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है जो कि MG है, काले रंग की। ये गाड़ी जो है वो तकरीबन मालियत है इसकी आप कह लें कोई करोड़, 1 करोड़ के करीब, 80 लाख से 1 करोड़ के करीब। ये तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है स्पीड में आती हुई किसी को दिखाई नहीं देती, इतनी स्पीड में थी। यानी कि स्पीड बताई जा रही है। जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि स्पीड तकरीबन 100 से 150 के करीब होगी और वो बाज़ार है छोटा सा। तो तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है, सबसे पहले वो चंद मोटर बाइक्स पर जो है वो हिट करती है और वो मोटर बाइक्स एक शॉप के बाहर पार्क हुई हैं और उसी दौरान एक शख्स वहाँ पर, 2 भाई जो है वो घर के लिए, बदकिस्मत भाई कह लें, वो घर के लिए सामान लेने के लिए निकले थे और ये बताया जा रहा है उनमें से एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया, मौके पर ही जाँ बहक हो गया और एक जो है वो शदीद ज़ख्मी है। तो ये तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और ये उन मोटर बाइक्स पर जो है वो चढ़ दौड़ती है और गाड़ी उसके बाद कुचलती हुई आगे जो है एक और शख्स को हिट करती है। फिर उसके बाद जो वहाँ पर एक बिजली का पोल है उसके साथ एक तार जो है वो अर्थ के तौर पर ज़ेरे ज़मीन बांधी होती है, उस पर वो गाड़ी चढ़ दौड़ती है और फिर वहाँ जाके गाड़ी रुक जाती है और फिर कुछ लोग निकलते हैं और ये मामला देखते हुए वो आते हैं और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आगे जो ड्राइविंग सीट पर जो शख्स बैठा, शख्स कह ले जो सामने उन्हें देखने को मिलता है, वो एक नन्हा उस्ताद मिलता है जिसकी उम्र है तकरीबन 14 साल। और उससे जब पूछते हैं, जब उसको थोड़ी डांट डपट की जाती है तो उससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ निकले थे? तो ये उसने बयान दिया है कि मुझे मेरे मामू ने चाबी दी है और ये कहा है कि भाई जाके तुम गाड़ी सीखो। उसके बाद उसको को मारा पीटा जाता है, पुलिस आती है और उसको लेकर चली जाती है। उसके बाद जब घर वालों से गुफ्तगू होती है, घर वाले कहते हैं कि हमारा ये बच्चा है ही नहीं है। जिस घर के अंदर ये बच्चा रहता था उस घर में तकरीबन 3 पोर्शन है उस घर के, जिसका जो सेकंड पोर्शन है उसमें ये बच्चा अपनी नानी के हमरा रहता था। इसके जो वालिदैन हैं वो डिवोर्स, उनकी सेपरेशन हो चुकी है और वालिदैन जो है वो आगे उन्होंने शादियां कर ली हैं। सिर्फ ये अपनी नानी के पास रहता था और ये नवासा था उनका। और ये वाक़या ऐसे पेश आया है कि सेकंड, एक घर की 3 स्टोरीज़ हैं और ये सेकंड स्टोरी में ये बच्चा रहता था अपनी नानी के हमरा और ये तकरीबन रात के कुछ 10 बजे के करीब नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर पे आया है और एक बुज़ुर्ग हैं जो आराम फरमा रहे थे और इस बच्चे ने पानी का गिलास लिया। पानी का गिलास लेने के बाद ये बच्चा आगे बढ़ा और इसने चुपके से चाबी निकाली है और घर से तकरीबन जो पार्किंग है वो भी तकरीबन 5 से 6 मिनट की दूरी पर है और ये बच्चा पार्किंग की जानिब बढ़ा और इसने गाड़ी निकाली और सबसे पहले ये एक फार्मेसी के पास इसने कई चीज़ों को हिट किया। फिर उसके बाद ये आगे निकला है और निकलता निकलता कुचलता हुआ आगे जो है वो बाज़ार में घुस गया और जो वालिदैन, जो अजीज़ो क़ारिब है जहाँ ये बच्चा रहता रहा है, जो बताया जा रहा है कि जिस मालिक का वो घर है उस मालिक ने ये बयान दिया है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये मालिक मकान की चाबी लेकर ये बच्चा निकला है और निकल के उस्तादी इसने दिखाई और चाबी लेकर निकल गया है, हमारा कुछ नहीं लगता। जबकि बच्चे का ये बयान है कि मेरे मामू ने मुझे कहा है कि ये चाबी जो है ना, ये चाबी तुम सीखो गाड़ी। तो सवाल ये उठता है कि ये बच्चा जो है, ये जो बयान दे रहा है, इसके पीछे डेफिनेटली जो है लापरवाही हो सकती है। लापरवाही ये है कि हम बच्चों को इतना फ्री हैंड दे देते हैं, लाड प्यार कर देते हैं। हम इवन के
सम टाइम्स जो है ये भी कह देते हैं, एम्पावर कर देते हैं कि अब तो ये बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो अब तो ये गाड़ी क्या बाइक भी चला लेगा। और हमने अपने ऐसे रोड यूज़र देखे हैं जो कि कम उम्र हमें नजर आए। तो जनाब जब वो बच्चा चाबी लेकर निकला है, जो स्टोरी घर वालों ने बताई है वो ये बताई है कि हमारे घर का रात दरवाज़ा आके नॉक हुआ है 10:30 बजे के करीब, और एक शख्स आया है और उसने कहा है कि आपका कोई बेटा है हाशिर, जिसने कई लोगों को जो है वो गाड़ी समेत कुचल दिया है। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा है कि वो बच्चा किस गाड़ी का नंबर क्या है, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी का नंबर है 225। और इन्होंने पूछा गाड़ी जो है कौन सी है, बड़ी, तो बड़ी एसयूवी है, गाड़ी भी तकरीबन 2000 सीसी 1800 से 2000 सीसी को अंडर पावर गाड़ी नहीं है, तेज़ रफ्तार गाड़ी है। तो जनाब तब जो है अगले दिन जो बयान जारी किए हैं पेरेंट्स ने, जो घर के मालिकान जहाँ ये बच्चा रहता था, तो उन्होंने ये बयान जारी किया कि हमारा इस बच्चे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपनी नानी के हमरा रहता है और नानी भी जो है वो फरार है। तो इन शॉर्ट जो है यहाँ पर कई सवालात जन्म लेते हैं कि क्या इस बच्चे ने कोई यूट्यूब से देखा कि हाँ भाई गाड़ी तो चलाना बड़ा आसान है, तो लिहाजा चोरी घर से चाबी ली जाए, तो चाबी लेकर जाके जो है वो गाड़ी को देखा जाए। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसके पेरेंट्स ने इसको एम्पावर किया है। तीसरा ये सवाल जो है वो उठता है कि क्या पेरेंट्स मौजूद नहीं थे और पेरेंट्स जो है ऑलरेडी पहले भी चाबी जो है बच्चे को दे देते थे, और डेफिनेटली जो है अपनी तरफ से लाड प्यार जो है पेरेंट्स करते हैं। तो ये 3 से 4 सवालात उठते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। और आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो यूट्यूब से जो है वो बड़े तौर तरीके सीखती है, और वालिदैन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वालिदैन की लापरवाही और गफलत की वजह से जो है वो कई हादसात जो है वो पेश आ जाते हैं। और ये भी हादसा आप ये इस चीज़ का आप जो है वो मुंह बोलता सबूत है कि YouTube के इस ज़माने में हम बच्चों को इस हद तक जो है वो छूट दे देते हैं, हम बच्चों को इस हद तक लाड प्यार कर देते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो कई सवालात हैं, कई सवालात के जवाबात आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में इजहार करना है कि ये जो बच्चा जिसने 14 साल का बच्चा जो कि एक फुली एसयूवी बड़ी गाड़ी लेकर निकला है, जिसने भरे बाजार में कई लोगों को कुचल दिया है, और वालिदैन के ये बयान आ रहे हैं कि हमारा बच्चा ही नहीं है, हमारा ये जिस घर से ये बच्चा निकला है वो कहते हैं कि हमारा नहीं है, बल्कि हमारी गाड़ी लेकर ज़ोर ज़बरदस्ती ये बच्चा निकल गया। ज़ोर ज़बरदस्ती क्या, हमें चकमा देकर निकल गया ये नन्हा उस्ताद जो है। और ये कितना बड़ा हादसा पेश आया है इस छोटी सी गफलत की वजह से, इस लापरवाही की वजह से। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमें इल्म नहीं होता, हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि बस वो अपने काम लगा हुआ है, हम बच्चों को इवन के चाबियां दे देते हैं तजर्बाती तौर पर कि बच्चे जनाब कोई बात नहीं। हम लाइव अक्सर जो है गाड़ी चलाते हुए बच्चों को स्टीयरिंग थमा देते हैं कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं है, बच्चा ही तो है, हम यही कहते हैं बच्चा ही तो है, ठीक हो जाएगा, कल को बेहतर हो जाएगा, और यही तो उम्र है खेलने कूदने की। लेकिन ये जो लाहौर में ये मामला पेश आया है, एक ही घर के 2 लोग, जिनमें से एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार चुका है, दूसरा जो है वो तकरीबन पैरालाइज हो चुका है, और वो जो गाड़ी वो तकरीबन को लाखों का नुकसान, लेकिन जानी नुकसान जो है वो सबसे बड़ा नुकसान है। उस ख़ानदान पर, उस इलाके में कोहराम मच गया है जिस इलाके में ये मामला पेश आया, इस छोटी सी गफलत की वजह से, इस लापरवाही की वजह से। और जिन बाइकर्स की वो बाइक्स थीं वो बेचारे दिहाड़ीदार लोग थे, इस बच्चे का तो कुछ नहीं गया, इस फैमिली का भी कुछ नहीं गया, बच्चे को नहीं हम बल्कि फैमिली को हम कसूरवार ठहराएंगे। बच्चे को डेफिनेटली जो है बच्चे में अक्स जो है वो फैमिली का नज़र आता है, बच्चे में वालिदैन का अक्स नज़र आता है। कहा यह गया कि वालिदैन जो है वो घर में मौजूद नहीं थे, जिनकी गाड़ी थी वो लोग घर में मौजूद नहीं थे, वो मुहर्रमुल आराम चल रहा है तो उसके जो न्याज है वो तकसीम करने के लिए गए हुए थे, और ये बच्चा चोरी जो है वो चाबी लेकर निकला है। डेफिनेटली इससे पहले भी वो कई ऐसे तजुर्बे कर चुका होगा, और जबकि वालिदैन ने ये बयान दिया कि पहली बार जो है ये बच्चा घर से निकला है, और अगर हमने इसको ये इजाज़त दी हुई थी तो हमने क्या कोई इसको बड़ी गाड़ी पे तो नहीं निकलने की इजाज़त दी हुई थी, हमने कोई इसको छोटी गाड़ी को अंडर पावर गाड़ी जो है उस पर हमने इसको जाने की इजाज़त देनी थी। और बल्कि अगर हम इसको सिखा रहे होते तो डेफिनेटली हमने खुद जो है इसको साथ पैसेंजर सीट पे बैठकर हमने इसको सिखाना था। लेकिन ये निकला है घर से, ये निकल के पार्किंग की जानिब गया, इसने गाड़ी निकाली है, पहले भी कुछ लोगों को हिट किया, फिर उसके बाद कुछ लोगों को हिट किया, और उसी नतीजे में जो है वो एक शख्स जान की बाजी हार गया है। तो हम
बच्चों को लाड प्यार देकर बिगाड़ देते हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो इसी वजह से तबाह हो जाएंगी। यूट्यूबिंग जो है उसका, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का सही ना इस्तेमाल जो है, सोशल मीडिया पर दिखाई गई हर चीज़ जो है हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, हम उसको मिनवन तस्लीम करने के बाद हम उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगियों पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो जनाब ये जो हादसा पेश आया है, इस जो 14 साल बच्चे ने कई लोगों को कुचला है गाड़ी के नीचे, तो ये एक बहुत बड़ा वालिदैन पर, आज की आने वाली जो हमारी मुस्तकबिल में आने वाली जनरेशन है, इन पर बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।